पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की ओर से ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन आप सब तक पहुंचाने का प्रयास जारी रहता है। इन्हें वीडियो के माध्यम से सत्संग के रूप में ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि ये संसार है और इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी योनियां हैं, वो सब कर्म के बस हैं। यहाँ कर्मों के बस उत्पत्ति होती रहती है। मानव का जीवन मिलता है जो कर्म करने में सक्षम है। अतिरिक्त की योनियां जो हैं वो कर्म करने में सक्षम नहीं है, केवल भोग भरने और प्रायश्चित करने में सक्षम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि यहाँ इस संसार में कोई ऐसा नहीं उत्पन्न हुआ है, कोई ऐसा नहीं हुआ है जो शरीर को धारण करे और वो कर्म का बसी न रहा हो। इस संसार में जन्मने और मरने का यही अर्थ है। भोग भरने और प्रायश्चित के लिए जीवन लेने पड़ते हैं, जीवन मिलते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। यहाँ पर सभी बराबर है। यहाँ सभी पर बराबर है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि चाहे अपने को कोई बड़े लोग कहते हैं, वो छोटे लोग कहते हैं ये छोटे हैं, वो बड़े हैं। छोटे बड़े का सवाल पैदा कर देते हैं। तो कोई बड़ा कैसे है? अगर कोई भोग भोगने के लिए आया है, मतलब अपना दिया हुआ पाने के लिए आया है, तो वो बड़ा हो गया। और जो प्रायश्चित करने के लिए आया वो छोटा हो गया। नहीं, भोग प्रायश्चित दोनों के साथ में है। हाँ, कम ज्यादा हो सकता है कि लेन देन में गड़बड़ी हो,
कि देना ही देना किसी को लेना ही लेना हो, लेकिन देना लेना दोनों के साथ में लगा हुआ है। यदि केवल लेना लेना लगा हो तो वो बड़ा हो जाएगा, वो होता, लेकिन ऐसा नहीं। संसार में आने का मार्ग एक ही है सबका, जाने का मार्ग सबका एक ही है। जो प्रकृति की रचना है उसके विधान के अनुसार एक है। अब यहाँ कोई बंगले में रह रहा, कोई कोठी में रह रहा, ये तो अपने अपने उसकी बात है। अब वो बंगले में रह रहा तो क्यों रह रहा, वो कोठी में रह रहा तो क्यों रह रहा, क्यों रह रहा? जो कोठी में रह रहा है वो काम नहीं कर रहा है, मेहनत है, और जो बंगले में रह रहा है वो रातों दिन मेहनत कर रहा है, फिर भी कोठी नहीं बनवा पा रहा है। तो ये सब क्या है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ कोई न बड़ा है न कोई छोटा है। संसार में आए हैं तो भोग भरने के लिए और प्रायश्चित के लिए सभी आए हैं, कर्म करने के लिए आए हैं। कर्म करना, भोगना, प्रायश्चित करना, ये तीन सवाल खड़े होते हैं। तो जो भोग है वो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, जबरन दिया है तो लेना पड़ेगा, और प्रायश्चित लिया है तो देना पड़ेगा। निश्चित कोई बचों का नहीं है। कर्म करने में कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुम बुरा ही करो कि तुम भला ही करो, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कर्म तुम अपने हिसाब से करोगे, जो करोगे उसका आंकलन होता रहता है, होता रहेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी जो कहते हैं वो सृष्टि के संविधान को कहते हैं, जो परमात्मा के द्वारा निश्चित है, संविधान है, नियम है, न्याय है, मानव के संविधान के नहीं। मानव का संविधान क्या होता है? क्या होता है मानव का संविधान? क्या होता है? रोज बनता है, रोज बिगड़ता है, मतलब ही मतलब, मतलब ही मतलब, अपना ही मतलब हट करते जाओ केवल, ये मानव का संविधान है। लेकिन जो परमात्मा का, प्रकृति का संविधान है वो हमेशा एक सा रहता है, कभी बदलता नहीं है। और नीच ऊंच का न्याय हमेशा करता रहता है, उससे कोई बच नहीं पाता है। चाहे कि उसकी नजरों से कोई कहीं अपने को बचा ले जाए, ऐसा इस पृथ्वी पर कोई कभी उत्पन्न नहीं हुआ है और न होता है न होगा। ये संविधान उसका है, न्याय उसका है। तो कर्म करने के लिए कहा है कि मानव को छूट रहती है। अगर कोई कहे कि वो मांसाहारी है, मांस खा रहा है, वो कहते कि मेरे कर्म में लिखा हुआ है मांस खाने के लिए, तो श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार गलत है। कोई कहते कि चोरी करना मेरे कर्म में लिखा है, कोई कहते वेश्याव्रत करने में मेरा लिखा हुआ है। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी आदतें हैं। अगर कोई कहते कि ये मैं कर्म के अनुसार कर रहा हूँ, मेरे कर्म में लिखा हुआ है, तो ये भूल है, गलती है, पूरी पूरी है। चाहे वो कोई पंडित हो, चाहे संत महात्मा हो, चाहे बैरागी, जोगी, जति, सन्यासी, कुछ भी हो, यहाँ पर बचत किसी की है नहीं कि किसी के कर्म में ये लिखा हुआ नहीं। भोग लिखा हुआ है, प्रायश्चित लिखा हुआ है, ये तो सही है कि जो किया है तुमने वो तो लिखा हुआ है,
लेकिन जो कर रहे हो वो नहीं लिखा हुआ है। कर रहे हो वो नहीं लिखा है, मतलब समझ गए? नहीं पहुंच पाओगे। वेद पुराण ग्रंथ अलग की चीज है, ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन अलग की चीज होती है। नहीं समझ पाओगे, इसलिए नहीं समझ पाओगे कि ये कहीं लिखा नहीं है। कहीं लिखा होता तो पढ़ लेते। जो कर रहे हो, जो मन के अधीन कर रहे हो, वो तुम स्वयं कर रहे हो। वो लिखित का नहीं है कि तुम्हारे कर्म में लिखा हुआ है। नहीं, मन की अधीनता के बस कर रहे हो, वो लिखा जा रहा है। जो तुम कर रहे हो वो अब लिखा जा रहा है, उसका परिणाम समय आने पर मिलेगा। कुछ भी करो, करते जाओ, कितना भी करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस प्रकार से इस सृष्टि का क्रम चलता है। वो उनकी रचाई हुई सृष्टि है, ऐसे मानो कि नहीं है। जब चाहे तो मिट्टी का खिलौना बना ले, जब चाहे तोड़ के बहा दे, और चाहे जिस कलर से रंग ले। ये मानव की रचना नहीं है, ये सृष्टि है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसके लेख को कभी कोई टाल नहीं सकता है। तुम्हारे किए हुए कर्म कभी मिट नहीं सकते हैं, भोग या प्रायश्चित ही करके मिटेंगे। तुम्हें जो कुछ करना, जितना भी करना है, जैसा भी करना है, तुम करो, करते जाओ, क्यों नहीं। लेकिन संसार में देखते हो किस तरह से पीड़ित लोग हैं। कोई का एक पैर कट गया, कोई का हाथ कट गया है, कोई कमर से कट गया है, कोई भूखों मर रहा है, कोई प्यासों मर रहा है, कोई संतानहीन है, कोई शक्तिहीन है। कौन है ये? कर्मों के मारे हैं। जैसा कुकर्म तुम करते हो ऐसे ही इन्होंने शायद किया होगा, जिसका वो प्रायश्चित आज इन्हें भरना पड़ रहा है। अगर तुम मन के अधीनता के बस में कोई काम कर रहे हो तो दशा यही तुम्हारी भी होनी है, जो संसार में दिखाई देती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा सत्य कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर कहते हैं कि हंसी और रोना संसार में मानव के लिए दो पहलू हैं, एक हंसना, एक रोना। हंसना और रोना। अब देखिए, कहते हैं कि ये तेरे हंसी आई है तो रोने का भी इंतजार कर रहे हैं। वो भी समय तेरे सामने आ रहा है, और अगर तू रो रहा है तो तू धैर्य रख, तेरे सामने हंसने का समय आ रहा है। ये दोनों पहलू हमेशा चलते रहते हैं, कभी बंद नहीं होते हैं। ऐसा वो पीर पैगंबर जी का कथन है। आप देखो, जो कि बड़ा आदमी श्रेष्ठ में, मतलब बड़ा आदमी पैसे मतलब बड़ा हो जाता, कौन पैसे वाला हो जाता, बंगले वाला हो जाता, गाड़ी वाला हो जाता, उसको क्या बोलते हैं? बड़ा आदमी। सोना पहनता है, उंगलियों में पहनता है, गले में पहनता है, पैरों में भी पहन ले, है वो बड़ा आदमी कहा जाता है। उसको बोलेंगे, यहाँ पर बोलते हैं भाषा में कि बड़ा आदमी। अब बड़ा भगवान ने उसको बड़ा बना दिया, उसके कर्मों ने उसे बड़ा बना नहीं, वो कर्मों ने नहीं बनाया उसे बड़ा, अब के कर्मों ने उसे बनाया, आज के कर्मों ने बनाया है। आज का जो जिसे जीवन मिला है
इस जीवन में वो कर्म के द्वारा बड़ा बना हुआ है, उसके पास धन की अधिकता हुई है। आज धन की अधिकता कहां से होती है? कहां से होती है? धन हमेशा खून से, का खून से बनता है, तो खून से पैदा होता है धन। अन्न, किसान खून जलाता है, मेहनत करता है, तब अन्न पैदा होता है। और धन खून से, ये भी खून है, उस खून से धन पैदा होता है, खून से धन बनता है। उस अन्न को, उस वस्तु को उद्योग ने पैदा किया है, बनाया है, किसान ने। तुमने तो कुछ किया ही नहीं, और तुमने एक के चार बना दिया, इसका खून पी दिया। किसी का तो है खून, वही जुड़ करके धन, बड़ा धन हो जाता है। उसे ही लोग बड़ा कहते हैं कि निर्बल कोई हो, वो दुर्बल कोई हो, और उसका समय गिरा हुआ है, उसके समय का नाजायज फायदा उठा करके। देखिए, समझने की बात है, ऐसी वैसी बात नहीं है। कोई गरीब आदमी है, बेचारा है, उसकी औरत बीमार है, ज्यादा की बीमार है, आप गांव के धनी हैं, लेकिन आप उसे पैसा तो दे नहीं दोगे। यदि पैसा उसे दोगे तो ब्याज में दोगे, और वो जब इतना गरीब है तो वो भुगतान कहां से कर पाएगा? घर बिगहा बिस्वा उसका है तो उसका तुम ले लोगे उसी पैसे में। जब वो दे नहीं पाएगा तो बड़े हो जाओगे। मान लिया कि उसके पास में तोला भर नहीं हुआ, और उसने अपनी बीमारी के पीछे उसको आपके यहाँ गिरवी रख दिया। आपने गिरवी रखा तो कितने पैसे में रखा? आधे से कम। और वो नहीं आपको दे पाया, नहीं छुटा पाया, साल बीत गया, आपने हजम कर दिया है? एक तोला सोना आधे पैसे से कम में भी मिल गया। बड़े आप बनेंगे ना, लेकिन ये बड़े बनना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। ऐसे तो दुनिया में शास्त्रों बड़े पड़े हुए हैं, लेकिन क्या है? लेकिन ये भी तो देखो, खाने को तरस रहे हैं। सोना कहीं खाया नहीं जाता, चांदी कहीं खाया नहीं जाता। डॉक्टर ने मना कर दिया कि किसी भी प्रकार का मीठा मत खाना, नहीं मर जाओगे। तो डर के मारे सोना चांदी का बिस्तर लगा के सो, लेकिन तुम खा नहीं सकती हो। देखो कौन बड़ा है, कैसे बड़ा है, कैसे बड़ा हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, और बड़ा जो है वो भी भोग भोग रहा है, तो छोटा है वो भी भोग भोग रहा है। इसका मतलब कि समांतर है। एक दूसरे को सम मानो, एक दूसरे को सम समझो, एक दूसरे का कम से कम इज्जत अदब कुछ भी कहते हो। अरे जैसे वो गरीब आदमी है तो फलनवा कहने से अगर कहते भैया तो क्या हम छोटे हो जाएंगे? नाम लेने के बजाय अगर हम भाई साहब कहते तो गलत तो नहीं हो जाएगा, लेकिन उसके भी दिल में हो गया आपके प्रति में कि आपने उसे इज्जत दिया, और फिर वो आपका
मतलब कितना ध्यान रखेगा, कहीं भी आपका नाम आएगा तो कैसे आपका नाम लेगा, ये देखना जरूरी होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि यहाँ हमेशा कमजोर को सताता है वो आदमी जो कर्म का हीन होता है। कौन सताता है? जिसके कर्म हीन है। जिसके कर्म हीन नहीं है वो नहीं सताता है भैया। हाँ, जिसकी नजर गलत है, जिसका मन गलत है, जिसका दिमाग गलत है, जिसके ख्वाब हैं बड़े बनने के, वो क्या करेगा? गलत करेगा, पाप करेगा, चोरी करेगा, झूठ बोलेगा, हड़प करेगा, डाका मारेगा तो बड़ा हो जाएगा। तो वो बड़ा है? अरे वो तो सबसे बीच, सबसे छोटा है। वो देखने में वो अपने आप को बड़ा कहता है, मानता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो जो सताने वाला है, यहाँ जो हड़प लेने वाला है, उसको बड़ा कहा गया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि ये संसार इस प्रकार का है, इस प्रकार से यहाँ पर मानव जो है अपना जीवन जीते रहते हैं। अरे भाई, हम ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो बड़ा है अपने से बड़े के आगे नतमस्तक हमेशा यहाँ रहता है। जो बड़ा है अपने से बड़े के आगे नतमस्तक रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने क्या कह दिया कि जो बड़ा है वो अपने, मतलब उससे भी बड़े और एक बड़ा है और फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उसका भी कोई, भी उसका भी कोई, और अपने से बड़े के आगे सभी नतमस्तक हैं। उसका मतलब ये होता है कि भैया मेरे तेरे में कोई अंतर नहीं है। जो तू है वही मैं, जो तू है वही मैं। देखा जाता है, ये बात नहीं समझ लेना कि बहुत लोग ऐसे पड़े हुए हैं दुनिया के अंदर में। ऐसी बात नहीं, दुनिया खाली नहीं है, बहुत ब्राह्मण है। वो कहते हैं नहीं भैया कदाचित तुम मेरे पैर नहीं छुओगे, जय राम करो, जय भगवान करो। एक भगवान है, एक ईश्वर है, भगवान की एक सत्ता है, परमात्मा की एक सत्ता है, उसका नाम लो, मैं भी देता हूँ। एक ब्राह्मण है, वो अगर पेड़ नहीं छुआ, उसके किसी ने नहीं कहा कि पैर छुए, तो आग बबूला हो जाता है। कोई साहब ऐसे भी हैं कि घोष का नाम नहीं दे सकते भूल करके। अगर वो कहीं किसी से गलती से निकल जाए कि साहब कुछ लेना है, तो तमाचा मार देंगे। सब झूठे नहीं होते हैं, दुनिया के अंदर लोग हैं, लेकिन संख्या कम है। बात यह है कि उनकी संख्या कम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि नतमस्तक का मतलब होता है कि हमारे तुम्हारे में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा ही है। जो हम हैं वही तुम हो, जो तुम हो वही मैं हूँ। हमने किसी से लिया है तो हम तुमको दे देंगे। इस तरह से नीचे से लेते और ऊपर को चले जाते हैं। अब नीचे से अब अगर हम ऐसे करके कहने लगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि समाज की बात चलती है। तो बस इतना ही समझ लो कि नीचे वाले लेंगे नीचे वाले से, नीचे वाले लेंगे नीचे वाले से, और नीचे वाले से लेकर के अपने से ऊंचे वाले को देते चले जाएंगे ऊंचे तक। कितना ऊंचे तक? जो सबसे ऊंचा है वहां तक जाएगा, वहां तक दिया जाएगा, तो वो कितना बड़ा हो जाएगा। अरे वो बड़ा क्या हो जाएगा, वो नेचर का गंदा है, गलत है, संविधान के विपरीत का है। लेकिन वो मान ले अपने को बड़ा तो अच्छी ही बात है, मानता है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उस संविधान से जो परमपिता परमेश्वर का संविधान है, उससे कोई भी नहीं बच सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं तुम यहाँ बचो, करो और बचो।
कितनी कत्ल करो, पैसा फेंको, कुछ नहीं हुआ भैया। हाँ, बलात्कार करो, कुछ नहीं हुआ भैया उस केस में। हाँ, पैसा फेंक दिया। लेकिन वहां पैसा नहीं चलता है। तुम कदाचित उसका बदला तुम्हें देना पड़ेगा। जो तुमने किया है वही तुम्हारे साथ होगा। थोड़ा ना कम होगा, ना थोड़ा ज्यादा होगा, ना थोड़ा इधर होगा, ना थोड़ा उधर होगा। तुम्हें वही योनि में जाना पड़ेगा, उसी रूप में जाना पड़ेगा, और उस संविधान से तुम बच नहीं पाओगे किसी भी हाल में। मानव का जो जन्म मिला हुआ है तुम्हें करने के लिए मिला है भैया। करो करो, और तुम जैसा करोगे वही मिलेगा, वैसे ही मिलेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं तो ऐसा क्यों करो। दुनिया को देखो क्या क्या बीत रहा है, और वो तुम्हारे साथ बीतेगा तो कोई अच्छी बात है। खुद देखो संसार में जो गरीब वर्ग है वो इन परों की वजह से ही गरीब है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ये जो बड़े लोग बने हैं यही उन्हें गरीब बनाए हुए हैं। अगर इनकी मेहनत का आधा भी दे दें तो ये इतना गरीब ना रहे। अब वो कितने देते हैं, कितना देते हैं, ये तो वो खुद ही जानते हैं। इसका आंकड़ा बताने का समय कहाँ है। लेकिन इन्हीं की वजह से ये जो दुनिया में गरीब है, बेसहाय है, बेसहारा है, बच्चा मर जाता है उनके पास दवा कराने के लिए पैसा नहीं है, उनका पैसा तो लूट करके, उनके खून पसीने की कमाई लूट करके तो बड़े बने हुए हैं, उनके पास रखा हुआ है। बच्चा तो मरेगा ही, पैसा तो कहीं और धरा है, मेहनत तो कहीं और रखी है, लेकिन क्या उनको तसल्ली होती है? नहीं, कदाचित नहीं। वो तो खुद देख लो, खुद ही जानते हैं। रात दिन सोते नहीं, मारे मारे फिरते हैं। गरीब आदमी तो कम से कम 2 रोटी खा के, 1 रोटी खा के आनंद की नींद सोता है, आराम की नींद नहीं सोता है, आनंद की नींद सोता है। और जो हड़पने वाला है, जो बड़ा बनने वाला है, उसकी रातें कैसे, समय कहाँ है। खाना खाने का समय नहीं, चाय में बसर चलता है। मारे मारे कुत्ते की तरह फिरते हैं, पैसे के लिए, टके टके के लिए मारे मारे फिरते हैं। और वो समझते कि मैं बड़ा हूँ, बड़े। अरे क्या बात, 24 घंटे के अंदर में 1 घंटे का सुकून अगर मिल जाए तो मान लिया जाए कि तुम बड़े हो। लेकिन सुकून नाम की चीज तो तुम्हारे कर्म में लिखी ही नहीं है, क्योंकि तुम कर्म वही कर रहे हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है कि जो गरीब होता है उसका ये धन भी लेते हैं और समय पाकर धर्म भी ले लेते हैं, और अपने को ऊंच कहते हैं कि मैं ऊंच हूँ, ऊंच कुल का हूँ, बड़ा हूँ, धनवान हूँ, बलवान हूँ, ऐसा मानते हैं। तो हमेशा जो गरीब है, मजदूर है, वो जो गरीब होता है वही मजदूर होता है, और जो गरीब नहीं है वो कभी मजदूर नहीं होता है। और उसी के श्रम का फायदा ये लोग उठाते हैं जो अपने को बड़ा मानते हैं, बड़ा कहते हैं। गरीब अमीर नहीं बन पाता है, अमीर गरीब नहीं बन पाता है, बनते ही नहीं है। नहीं, ये अमीर जो गरीब है कभी अमीर नहीं बनता है। कैसे बनेगा? जब जड़े काटने के, जब जड़ कट जाएगी तो पेड़ तो सूखा रहेगा हमेशा हमेशा, और जिसके जड़े मजबूत हैं भाई वो तो खड़ा रहेगा, हमेशा हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि उसने जड़ें अपनी मजबूत रखी हैं। लेकिन कैसे रखी हैं? क्या उनका भोग नहीं भरना पड़ेगा? अवश्य ही भरना पड़ेगा। ये जो बड़े लोग हैं ये छोटे को कभी बढ़ने नहीं देंगे। जब जब वो चाहेगा कि हम थोड़ा अच्छा पहन लें, अच्छा खा लें, तो ये जो बड़े लोग कहे गए हैं, जो बड़े हैं, ये तुरंत उसके तोड़ का मरोड़ निकाल करके उसे फटीचर बना देंगे।
रोड पर ला देंगे। इनके अंदर की ये नियत इतनी ओछी नियत के होते हैं। चाहे गांव में हो, चाहे कस्बे में हो, चाहे शहर में हो, चाहे कहीं भी हो, ये इतनी नीच नजर के होते हैं, ओछी नजर के होते हैं कि ये दूसरे को न खाना देखना चाहते हैं, न पहनना देखना चाहते हैं, न घर मकान उनका बनना देखना चाहते हैं। अपना रहते हैं वो झोपड़ी में बरसाती तान के रह देते हैं, तो इन्हें मजा आता है, अच्छा लगता है। ये नहीं चाहते हैं कि कभी ये भी एक कमरा बना करके रहे, ये उसे हमेशा छोटा बनाए रहेंगे। ये कौन करते हैं? ये यही मानव वर्ग ही है, करते हैं, कोई और नहीं करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे सुंदर हैं, शुभ हैं, शब्द हैं, इनको मनन कर लेना ही ठीक है, इनका अध्ययन करना ठीक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार जो कोई भी अपने में परिवर्तन लाएगा, अवश्य ही उस पे कृपा ओम श्री पीर पैगंबर जी की होगी, और जो कृपा ओम श्री पीर पैगंबर जी की जिसके ऊपर होगी, वो मानो वो मानो होगा। मानो यहाँ तो देखने में रूप से सभी मानव है, लेकिन कर्मों से, दिमाग से, मन से क्या है वो तो सब कोई अपने अपने को पहचानता है कि वो मानव है कि क्या है, तो कौन कर्म क्या है। कोई सांड का कर्म है, कोई कुत्ते के कर्म का है, कोई बिल्ली के कर्म का है, कोई उल्लू के कर्म क्या है। सृष्टि में जितनी योनियां हैं उतने कर्मों के लोग हैं यहाँ पर, और सभी अपने अपने को पहचानने का अगर प्रयास करें तो वो जान जाएंगे कि मैं क्या हूँ। केवल हाथ पैर मेरे मानव की तरह के हैं, शरीर मानव की तरह का है, लेकिन उनमें गुण क्या है, उनका रूप क्या है, वो खुद ही अपने को पहचान लेते हैं। और श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का मनन करने का अर्थ है कि जो मानव है, जो मानव की उत्पत्ति की गई है संसार में, वो वास्तविक मानव बन जाएगा। कब? जब ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का मनन करते हुए ओम श्री पीर पैगंबर जी नाम में अपना ध्यान लगाएगा, मनन करता रहेगा, ध्यान करता रहेगा, तो वो मानव बन जाएगा। और जब वो मानव बन जाएगा तो शुभ अशुभ दोनों ही कर्मों से वो परे होकर के संसार से मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो भाइयों, आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन कितना सरल है, कितना सुंदर है, कितना पावन है, कितना उज्जवल है, कितना निर्मल है। ये सब समझ में आ रहा होगा। और आप सबसे ये ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार आशा करता है कि आप सब अवश्य ही ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का मनन कर रहे हैं। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार